हैव फन रखा गया स्लोगन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को बीकानेर के नाल हवाई अड्डे पर आएंगे। बीकानेर दौरे से पूर्व शनिवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर आएंगे। बीकानेर में प्रधानमंत्री के दौरे से पूर्व तैयारियों का जायजा लेंगे। बताते चले कि 22 मई को पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव देशनोक आएंगे और पीएम के दौरे को लेकर राज्य सरकार और जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। जिला कलेक्टर नम्रता विष्णुनी, पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सागर ने देशनोक जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 19 मई के प्रस्तावित अलवर दौरे की तैयारियों की गुरुवार को पर्यावरण और वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने समीक्षा की। उन्होंने जिला मुख्यालय पर सरस डेयरी मैदान में प्रस्तावित किसान सम्मेलन और मोती डूंगरी में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम के सभा स्थल का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। वन राज्य मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि दोनों कार्यक्रम स्थलों पर ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए छाया, पेयजल, बैठक व्यवस्था, बैरिकेडिंग आदि सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने सभा स्थल पर समुचित साफ सफाई व्यवस्था, मेडिकल टीम, शौचालय, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात और पार्किंग की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके पश्चात प्रतिदिन पौधा लगाने के अपने संकल्प के तहत सर्किट हाउस में पौधारोपण का पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया, यानी कि पौधारोपण करके यहां पर पर्यावरण का संदेश भी दिया है उन्होंने। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नारायण सिंह सर्किल स्थित पिंक सिटी प्रेस क्लब के सभागार में मनोज माथुर और फाउंडेशन की ओर से आयोजित मनोज माथुर अवार्ड समारोह में शिरकत की। देवनानी ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। इस दौरान देवनानी ने मनोज माथुर फाउंडेशन को 1 लाख रुपए धनराशि दिए जाने की घोषणा की। समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संदेश भी पढ़कर सुनाया गया। मुख्यमंत्री ने पत्रकारिता में उत्कृष्टता को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए प्रतिदिन प्रदान किए गए अवार्ड पुरस्कारों की सराहना की। समारोह में मनोज माथुर के जीवन पर आधारित वृत्त चित्र दिखाया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नारायणपुर कस्बे में अलवर बाईपास पर एक टेंट के गोदाम में आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया, जिसको लेकर विधायक देवी सिंह शेखावत ने पीड़ित व्यापारी से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और आग से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान टेंट व्यापारी राजेंद्र छिपी ने विधायक को ज्ञापन सौंपकर बताया कि टेंट के गोदाम में अज्ञात कारणों से गुरुवार की सुबह आग लग गई, जिसमें करीब 80 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। व्यापारी का एक ही व्यवसाय था और उसके परिवार का भरण पोषण इस पर ही निर्भर था। अब कोई काम नहीं बचा है, जिससे परिवार की आर्थिक हालात जो है खराब हो गई है, जिसको लेकर व्यापारियों ने विधायक से मांग की है कि पीड़ित व्यापारी को राज्य सरकार से आर्थिक सहायता दिलाई जाए और नारायणपुर में दमकल कार्यालय खोला जाए, जिससे ऐसे हादसों में नुकसान को रोका जा सके। जो कल रात आगजनी हुई और इसमें हमारे टेंट व्यवसायी राजू भाई को बहुत ही भारी नुकसान हुआ। इनकी जो निजी दुकान थी, उस निजी दुकान के अंदर इनका सारा ही सामान अभी भरा हुआ था और पता नहीं अज्ञात कारणों से इसमें आग लगी है। तो इसके लिए हम पुलिस प्रशासन को कहकर जांच करवाएंगे कि कोई अपराधी तत्वों का तो ये काम नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसा बताया जा रहा है यहाँ बिजली कनेक्शन भी नहीं है और लाइट फिटिंग भी नहीं है, तो शॉर्ट सर्किट का तो कोई काम नहीं है। तो अब ये आग आई कहाँ से, ये भी एक विचार का विषय है। और इसमें इनकी लगभग 300 कुर्सियां प्लास्टिक की थी, वो बिल्कुल, और इनके जो धामे होते हैं वो भी सारे जल गए, एल्यूमिनियम भी पिघल गया। तो ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। और ये बिल्डिंग है इनकी, इसकी आरसीसी की छत है वो भी लटक गई है, बीम भी लटक गए हैं और पूरी ये क्षतिग्रस्त हो गई है। कानूनी दायरे में अभी मेरे साथ प्रशासनिक इकाई में एसडीएम साहब मेरे साथ यहाँ उपस्थित हैं और मैंने निर्देशित किया है कि कानून दायरे में जो भी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो हम।
राजस्थान सरपंच संघ के प्रतिनिधि मंडल ने जयपुर में गुरुवार और शुक्रवार को शासन सचिवालय में अधिकारियों से वार्ता करके आ रही विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की। इसमें नरेगा सहित राज्य वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग, प्रधानमंत्री आवास, सफाई और स्वच्छता का फंड जो लंबे समय से बकाया चल रहा है और उसे शीघ्र रिलीज करने की मांग की। सरपंच संघ राजस्थान के मुख्य प्रवक्ता रफीक पठान ने बताया कि प्रतिनिधि मंडल ने सरपंच संघ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल के नेतृत्व में राज्य के मुख्य सचिव सुधांशु पंत, प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, पंचायत राज सचिव और आयुक्त जोगाराम, प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास श्रेया गोहा, नरेगा आयुक्त पुष्पा सत्यानी, प्रधानमंत्री आवास योजना के अधीक्षण अभियंता के शर्मा सहित अन्य अधिकारियों से मुलाकात करके विभिन्न समस्याओं पर उनसे वार्ता की है। तो वहीं ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बन गया है। उन्होंने राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्क्लेव में कहा कि 2030 तक भारत को 500 गीगावाट नवीकरण ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने में राजस्थान की भूमिका सबसे अहम होगी। वर्तमान में राज्य में 4,630 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित हो चुके हैं, जबकि 10,450 मेगावाट निर्माणाधीन है। राजस्थान को सोलर उपकरण निर्माण का हब बनाने का प्रयास जारी है। कॉन्क्लेव में विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा, पूर्व सचिव दीपक गुप्ता और REDS के MD ओम प्रकाश कसेरा ने राज्य की ऊर्जा क्षमता की सराहना की। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के लाभ, ग्रीन हाइड्रोजन, वेस्ट टू एनर्जी जैसी योजनाओं की संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम में कई हितधारकों ने राज्य सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि राज्य सरकार विद्युत निगमों के कार्मिकों की सेवा संबंधी उचित मांगों को पूरा करने के लिए सदैव तत्पर है। गुरुवार को विद्युत भवन जयपुर में आयोजित सम्मेलन में उन्होंने कहा कि निगम कार्मिक कठिन परिस्थितियों में भी समर्पित भाव से कार्य कर राज्य की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस अवसर पर राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति सहित कई श्रमिक संगठनों ने निगम कार्मिकों के हित में लिए गए निर्णय जैसे GPF कटौती की शुरुआत और करोड़ रुपए के दुर्घटना बीमा के लिए ऊर्जा मंत्री का अभिनंदन और आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में BMS, इनटक और एटक C2 सहित कई तकनीकी और इंजीनियर संघों के पदाधिकारियों ने माला पहनाकर और गुलदस्ते भेंट कर मंत्री का स्वागत किया। हीरालाल नागर ने आश्वस्त किया है कि सरकार भविष्य में भी कर्मचारियों की वाजिब मांगों पर सकारात्मक रुख बनाए रखेगी। तो वहीं BSF और IGML गर्ग ने मीडिया से बातचीत की और बताया कि भारत पाक सीमा पर फिलहाल शांति का माहौल है। हमारे BSF के जवान सीमाओं पर लगातार मुस्तैद है। लोगों को घबराने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। गर्ग ने कहा कि न केवल राजस्थान बल्कि पूरा वेस्टर्न बॉर्डर सुरक्षित है। भारत ने पाक को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया था। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई थी और इसके अलावा उन्होंने कहा कि वायरल होने वाली भ्रामक पोस्ट से बचने की कोशिश करें और इस वक्त लोगों को बरगलाने कोशिश की जा सकती है और ऐसे में किसी की बातों में ना आकर सरकार और जिला प्रशासन के आदेशों का पालन करें। यहाँ के लोगों के लिए जरूर ये कहना चाहूंगा कि लोग किसी तरह की अफवाहों में विश्वास ना करें और ना ही किसी तरह की अफवाहें फैलाएं। सरकार और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अगर कोई डायरेक्शंस देता है तो उसको फॉलो करें और किसी तरह से डरे नहीं, परेशान ना हो। हम एक बहुत मजबूत देश हैं, एक बहुत मजबूत गवर्नमेंट है हमारी और हमारी सीमाएं हर तरह से सुरक्षित है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो गलत अफवाहें फैलाते हैं। उनको आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि उनसे प्रभावित ना हो। जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल वर्जन्स हर चीज के हैं उसको सुने और उसको समझें। हमें इसको ऐसे टाइम पे सोशल मीडिया पे जो गलत खबरों का प्रचार है उसको आगे फॉरवर्ड ना करें, उसको समझे कि उसके पीछे मकसद क्या है।
अगर हमारी कंट्री एक मजबूत कंट्री है जिसमें आप खुद समझ सकते हैं कि अगर कोई इस तरह का कोई झूठ बोल रहा है तो सामने दिखाई देगा कि ये सच नहीं है। तो मैंने वही जो पहले कहा आपको कि आप किसी तरह के सोशल मीडिया के भ्रामक चीजें जो फैलाई जाती है उस पर उसको इसको ना देखें ना सुने और ना ही उसको उससे प्रभावित हों और ना ही उसको किस तरह से फॉरवर्ड करें। देखिए, राजस्थान बॉर्डर पूरे राजस्थान की सीमा एकदम सुरक्षित है। बीएसएफ पूरी चौकसी के साथ ड्यूटी कर रही है और कहीं पे भी कोई समस्या नहीं है। हर तरह से हमारी सीमाएं सुरक्षित है। राजस्थान ही नहीं, पूरा वेस्टर्न बॉर्डर पूरी तरह से सुरक्षित है। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को समर्पित तिरंगा यात्रा जयपुर में निकाली गई। अल्बर्ट हॉल से बड़ी चौपट तक निकाली गई तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सहित बीजेपी नेता, पदाधिकारी, सांसद, विधायकगण शामिल हुए। तिरंगा यात्रा अल्बर्ट हॉल से शुरू होकर न्यू गेट, बापू बाजार, सांगानेरी गेट होते हुए बड़ी चौपट पर संपन्न हुई है। यात्रा के दौरान रास्तों में फूलों की वर्षा के साथ देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। जामा मस्जिद पर मुस्लिम समुदाय ने भी यात्रा का स्वागत कर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की। बारां जिले की थाना सदर पुलिस ने 1 साल से फरार चल रहे 10,000 रुपए के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया। आरोपी नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में वांछित था, जिसके विरुद्ध पॉक्सो एक्ट से स्थायी वारंट जारी है। पुलिस अधीक्षक कुमार चौधरी ने बताया कि आरोपी पप्पू मोगिया के विरुद्ध थाना सदर में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था, जिसमें ये फरार चल रहा था। पंत कृषि भवन जयपुर में गुरुवार को आयुक्त कृषि सुरेश कुमार के ओला के निर्देशन में राज्य के 10 ग्राहक परीक्षण केंद्रों और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस झालावाड़ के अधिकारियों की 1 दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में अतिरिक्त निदेशक कृषि एच.एस. मीणा ने अनुसंधान कार्यों की उपयोगिता और कृषकों के लिए लाभकारी तकनीकों पर जोर दिया। वर्ष 2024 से 25 में कुल 480 ग्राहक परीक्षण आयोजित किए गए, जिनमें से 88 की सिफारिशों को विभागीय पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में सम्मिलित किया गया। बजट घोषणा 2025 में 100 मैट्रिक टन टाइक्रोडमा उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया था, जिसकी क्रियान्वयन के लिए आईपीएम प्रयोगशाला को निर्देश दिया गया है। कार्यशाला में अधिकारियों के खरीफ 2025 की कार्य योजना भी प्रस्तुत की गई है। बैठक में कई वरिष्ठ कृषि अधिकारियों ने भाग लिया और राजकोष में लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि जमा कराई गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा की अध्यक्षता में भारत निर्माण सेवा केंद्र में जिला स्तरीय मासिक जन सुनवाई आयोजित हुई है। जन सुनवाई में लगभग 130 लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे। मौके पर ही कई प्रकरणों का निस्तारण भी किया गया। ज्यादातर मामले आपसी विवाद के देखने को मिले और एक सरकारी अध्यापिका की जन सुनवाई में पहुंची और अपने ऊपर लगे पोषाहार गबन के आरोपों को निराधार बताते हुए संस्था प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कलेक्टर ने अध्यापिका को जांच कमेटी के सामने अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए। जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद उचित कार्रवाई की भी बात कही गई। युवा कांग्रेस टोंक की संगठनात्मक समीक्षा बैठक डाक बंगला में प्रदेश प्रभारी राजस्थान के मनीष चौधरी की अध्यक्षता में हुई है। बैठक में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता ने मुखरता से अपनी बात रखी। कई समस्याओं के प्रदेश प्रभारी को अवगत करवाया गया। बैठक में मनीष चौधरी ने पंचायत और वार्ड लेवल तक संगठन पहुंचे, इसके लिए दिशा निर्देश दिए गए। बीजेपी द्वारा कांग्रेस सरकार की योजनाओं को बंद करने वाले मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। संगठन सजग अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर आवश्यक दिशा निर्देश देकर सफल बनाने पर जोर दिया। बैठक के बाद जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से तिरंगा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। ये तिरंगा यात्रा घंटा घर से पैदल गांधी पार्क तक गई। संगठन के स्ट्रक्चर तैयार करें, पंचायत और वार्ड लेवल तक हमारा संगठन पहुंचे और साथ ही जो
प्रादेशिक मुद्दे हैं जिन पे हमारी लड़ाई लड़नी चाहिए हमको, उन पे हमने चर्चा करी है। जैसे आप देखिए, प्रदेश के अंदर चिरंजीवी योजना बंद कर दी गई है। 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा एक आम व्यक्ति को था, सरकार ने बंद कर दिया। इंग्लिश मीडियम के स्कूल बंद कर दिए जो कांग्रेस सरकार चलाए थे। एक बड़ी ऐसी प्रयास जो आज आप लोग भी पत्रकार बंधु हैं, आपके बच्चे भी कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे होंगे। जब हम विकास के सोपानों पर आगे बढ़ रहे हैं और विकास की बाधक सरकार बन रही है, गैस का सिलेंडर जो 450 का था वो 850 का हो गया, तो उस विकास की जो बाधक बनी उन जमीनी मुद्दों की लड़ाई लड़ने के लिए प्रॉपर तैयारी, साथ में संगठन का निर्माण, संगठन सृजन अभियान हम चला रहे हैं, उसको लेकर हमारी बैठक। कांग्रेस ने आज तिरंगा यात्रा निकाली और हमारे जो सैनिक बल है, हमारी सेना है, उसके सम्मान में तिरंगा यात्रा, उनको हौसला देने के लिए ये यात्रा, और पाक को जिस तरह से जवाब दिया है उसके लिए ये तिरंगा यात्रा है यूथ कांग्रेस ने निकाली है। पूर्व में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से यूथ कांग्रेस का और सभी नौजवान साथियों का। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत जी की पुण्यतिथि के अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, बीजेपी प्रदेश मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ, बीजेपी प्रदेश कार्यालय प्रभारी मुकेश पारिक सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी श्रद्धांजलि दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने शेखावत जी को याद करते हुए कहा कि वे न केवल राजस्थान की राजनीति के शिखर पुरुष थे, बल्कि भारतीय राजनीति में भी उनके योगदान को सदैव याद किया जाएगा। बचपन एक कच्चे घड़े के समान होता है और इस उम्र में जो भी सीखा जाता है वो बच्चे के मन मस्तिष्क पर स्थायी प्रभाव छोड़ता है और ऐसे में कलात्मक गतिविधियों का प्रशिक्षण बच्चों के मानसिक विकास में सहायक होता है। इसी उद्देश्य से जवाहर कला केंद्र की ओर से ग्रीष्मकालीन अवकाश के अवसर पर हर साल आयोजित होने वाले जूनियर समर कैंप का शुभारंभ हुआ। इस बार कैंप में 400 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। केंद्र की अतिरिक्त महानिदेशक अलका मीणा ने कैंप का उद्घाटन किया। उन्होंने कैनवास पर रंगों से लेटेस्ट लर्न एंड फन लिखकर बच्चों को मिलकर सीखने और पूरे उत्साह के साथ आनंद लेने का संदेश दिया। बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि इस कैंप का बच्चे पूरे साल इंतजार करते हैं क्योंकि ये उनकी दैनिक दिनचर्या में थोड़ा आनंद भर देता है। कैंप में विभिन्न कलात्मक गतिविधियों को सीखने से वो स्क्रीन से भी दूर रहते हैं और अपने अंदर छिपे हुनर को निखारने में वो सफल होते हैं। तो वहीं बांसुर कस्बे के महादेव वाला कुआं स्थित बगीची में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और यह आयोजन 7 दिवसीय 12 मई से 19 मई तक रहेगा। 19 मई को कथा का समापन होगा। मथुरा की कथावाचक सुधा गोस्वामी की ओर से कथा के चौथे दिन कन्हैया की जन्म कथा का वर्णन करते हुए कन्हैया की बाल लीलाओं का उल्लेख किया। कैसे घरों से कन्हैया माखन चोरी करते थे और यशोदा माता उनके कान पकड़कर चोरी नहीं करने की बातें समझाती थी। माखन चोर की लीला की सुंदर झांकी का उल्लेख किया। भक्तों ने दर्शन किए और श्री कृष्ण भगवान के जयकारे लगाए। इसके साथ ही संध्या की बेला में श्री महाराज का पूजन किया गया। इंद्र भगवान के प्रकोप से गोकुल वासियों को श्री कृष्ण भगवान ने कैसे अपनी उंगली पर पर्वत उठाकर उनकी रक्षा का वर्णन किया गया। इस मौके पर बंसता लाल शर्मा, सुरेश शर्मा और तमाम अधिकारीगण जो है, यहाँ पर जो ग्रामीण लोग जो हैं वो मौजूद थे। राजगढ़ माचाड़ी सड़क मार्ग के बीच स्थित छारिन धाम हनुमान मंदिर पर अज्ञात चोर ने दान पात्र को निशाना बनाया। अज्ञात चोर ने दान पात्र को तोड़कर नकदी पार की और चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। तो वहीं राजगढ़ क्षेत्र में आए दिन चोरी और लूट की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही और पिछले दिनों अज्ञात चोर 10 चक्का डंपर चोरी कर लेकर गए और एक वृद्ध की जेब से अज्ञात व्यक्ति ने 1 लाख रुपए की नकदी उड़ाई थी। लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। पंडित रामावतर शर्मा ने बताया कि प्रतिदिन इस तरह के जब
ऐसी चोरी जो होती है। और देखिए, मैं अभी सफाई करने के लिए आया था, जिसके बाद मुझे पता चला कि दान पात्र के पीछे गेट जो है वो मुड़ा हुआ है, ताला टूटा हुआ है, और जिसके बाद इस पूरे मामले का संज्ञान में लिया गया। और देखिए, ये चोरी करते हुए पूरी वारदात जो है वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मंदिर आया और यह साफ सफाई कर रहा था मंदिर में, तो पीछे दान पात्र का गेट जो है मुड़ा हुआ था, ताला भी मुड़ा हुआ है चोटों से, ईंट पत्थर और सरिया पड़ा हुआ है। किसी अज्ञात चोर के द्वारा दान पात्र के गेट को मोड़ करके और राशि निकाली गई है। कितनी निकाली है ये पता नहीं, ताला खुलने पर पता पड़ेगा। और इसकी जानकारी जब मैंने सीसी फुटेज में देखी तो उसमें लगभग 1:15 बजे के करीब उसका जो है ये हरकत सामने दिख रही है। सीसी फुटेज यदि आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ। पूर्व में भी इस प्रकार की हरकत हो चुकी है। करीबन पिछले मई में 8-10 हज़ार रुपये अज्ञात चोरों द्वारा निकाल लिया गया, जिसकी चोरी की रिपोर्ट मैंने पुलिस थाने में करवाई थी, जिसका चालान मजिस्ट्रेट के यहाँ राजगढ़ में। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार होते हुए भी वहां के मंत्री विजय शाह की ओर से ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने वाली बहादुर बेटी सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहे जाने पर बीकानेर के युवकों ने मंत्री विजय शाह का पुतला जलाकर विरोध जताया। एनएसयूआई के रामनिवास कुकना ने बताया कि मंत्री की ओर से दिए गए ऐसे बेतुके बयान को स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे मंत्री के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किए जाने का ज्ञापन लेकर कलेक्टर को सौंपा गया। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेश जिसमें बीजेपी की सरकार है, वहां बीजेपी के एक मंत्री विजय शाह द्वारा देश की हमारी वो बहादुर बेटी जिसने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, ऐसी बेटी को आतंकवादियों की बहन कहा जाता है, उसको देश स्वीकार नहीं करेगा। आज उसके विरोध में उस मंत्री का सांकेतिक पुतला दहन किया गया। हमारी मांग है, हमने जिला कलेक्टर महोदय के मार्फत राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपा है और हमने मांग की है कि तत्काल प्रभाव से ऐसे मंत्री के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके उसकी गिरफ्तारी की जाए। नहीं तो आने वाले समय में बीकानेर से हजारों नौजवान सड़कों पर उतरकर सेना के सम्मान में आर पार की लड़ाई लड़ने का काम। खबर चूरू के सरदार शहर से है, जहां बुक नसर बाड़ा गांव के बाशिंदे पिछले काफी दिनों से भीषण गर्मी में पेयजल संकट जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। आपको बताते चले कि गांव में काफी दिनों से लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। गांव आपड़ी योजना से जुड़ा हुआ है, परंतु इसमें पाइपलाइन से पेयजल की आपूर्ति सरदार शहर से की जाती है। और आपको बताते चले कि ग्रामीण सरपंच श्रवण कुमार शर्मा ने बताया कि गांव में भीषण गर्मी के दिनों में भी नाम मात्रा की पेयजल आपूर्ति दी जाती है, जो ग्रामीणों की आबादी के हिसाब से सही नहीं है। गांव में जेजेएम योजना के तहत वाटर टैंक बना हुआ है, जिसमें पेयजल सप्लाई नाक के बराबर की जाती है, जो ग्रामीणों की जरूरत के मुताबिक सही नहीं है। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।